अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? हम सबकी उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा भाई, ये हम लेट नाइट निकले थे डिनर करने घर से। इग्नोर बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर करिएगा। यहाँ से बाइक भी गुजरती है मेरे घर के पास से, आप लोगों को पता है। गाड़ियाँ भी गुजरती हैं, बाइक भी गुजरती हैं, तो बहुत शोर होगा। अच्छा जी, तो भाई हम जा रहे थे हुसैनाबाद। मेरा बहुत दिल चाह रहा था गौसिया का चरगा खाने का, तो रात के कोई 2 बज रहे हैं मेरे ख्याल से हम निकले। तो मैंने हस्बैंड, हमारा इरादा कहीं और भी जाने का था, फिर हम कैंसिल हो गया कि नहीं भाई डायरेक्ट वहीं चलते। तो ये आप ट्रैफिक देखें, हुसैनाबाद में हम दाखिल हो चुके हैं। ये पहुंच गए हम गौसिया का चरगा खाने। और मेरे मियाँ ये कह रहे तुम्हें कहाँ भी ले जाओ, तुम घूम फिर के वहीं आती हो जहाँ तुम्हें इस तरह की चीज़ें खाने को मिले ना। मतलब हर जगह का अपना टेस्ट होता है ना। अब गौसिया का चरगा मशहूर है तो हमने वो खाया। हम कबाब चीज़ भी जाते हैं, हम दो दरिया भी जाते हैं, मायवे रेस्टोरेंट भी जाते हैं, अच्छे अच्छे होटल्स भी जाते हैं। लेकिन हमने कहा यहाँ भी जाना चाहिए जहाँ हमारा बचपन गुजरा है, क्योंकि मैं बचपन में बहुत आती थी यहाँ पर। और खैर अभी हम जा रहे रोड पे। ये है कराची आइसक्रीम, मशहूर, सबने ही खाई होगी जो हुसैनाबाद की तरफ गए हैं। यहाँ देखें कितने सारे रेस्टोरेंट वगैरह है। इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, फिर भी अच्छा खासा ट्रैफिक हो रहा था। और हम जा रहे थे गौसिया। मैं ये खौसे वाले को दिखा रही थी आपको शायद, हाँ खौसे वाले की मेरी इस पर नियत पड़ी हुई थी। यार इग्नोर करिएगा, मेरा कैमरा बहुत हिल रहा था। और मेरे मियाँ ना मना करते हैं मुझे ना, हम खैर गौसिया पहुँच गए। मेरे मियाँ मना करते हैं कि मोबाइल बाहर नहीं निकाला करो, हालात का कुछ नहीं पता, बहुत स्नैचिंग होती है कराची में। लेकिन आपकी ढीठ बहन फिर भी मौका देख के निकाल ही लेती है। तो खैर हम ये जा रहे हैं अंदर, ये लगे हुए चरगे, और मैं यही खाने के लिए आई हूँ। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। मोबाइल कहाँ है मेरा, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ज़मीन दिखा रहा है शायद। यहाँ पे सिटिंग एरिया बिल्कुल बेकार था, लेकिन चरगा इंतहाई ज़बरदस्त है। उसके साथ हमने मंगाई थी चपातियाँ और पराठे, और इंतहाई ज़बरदस्त जगह था। लेकिन सिटिंग एरिया इंतहाई बेकार, मतलब कि मैं जहाँ बैठे हुए थे ना, वो इतनी गर्म हो रही थी वो जगह, उसके साथ ही किचन था और ये ख़त्म। अच्छा भाई इग्नोर करिएगा, ये बीच में पता नहीं कौन सी वीडियो आने वाली है। तो मैंने खैर आप लोगों को बता रही थी कि उल्टी वो चल रहा है, कैमरा शायद उल्टा पकड़ा हुआ था मैंने। अब ये वीडियो डिलीट नहीं हो रही इसमें से। खैर ये देखें, ये है यहाँ का। हम जा रहे थे कराची आइसक्रीम। हया को लगी हुई थी कि आइसक्रीम खानी हो, मेरे मियाँ को मुस्तकिल ये लगी हुई थी मोबाइल अंदर रख लो, इतने लोग हैं ये वो। लेकिन मोबाइल अंदर रखती तो वीडियो कैसे बनाती, मुझे वीडियो भी तो बनानी होती है। तो अगर जिस तरह का मेरा कैमरा हिलजुल रहा है ना, तो बर्दाश्त कर लिएगा। ये खौसे वाले पर मेरी मुस्तकिल नियत पड़ी हुई थी कि मैं खौसे ले लूँ। खैर वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। खैर फिर जो है हम लोग गए कराची आइसक्रीम। यहाँ पर ये पान वाले से मैंने पान भी लिया, और ये तो खैर सौंफ वाले वगैरह, लेकिन मैंने दूसरे पान वाले से पान लिया था। और इसके पास ये सारी थी आइसक्रीम्स की, सारे फ्लेवर्स वगैरह थे, और काफ़ी सारी आइसक्रीम्स बना रहा था। इस वक्त लोग आ रहे थे काफ़ी, इतनी ऐसे आइसक्रीम दे रहे थे। खैर मैंने इस पान वाले से पान लिया था। ये 100 रुपये का पान था जो नीचे रखा हुआ है। वैसे मैंने पैकेट वाला पान लिया था, वो 50 रुपीज़ का था। इसमें चॉकलेट वगैरह, बादाम वगैरह सब डले हुए थे, लेकिन मैंने नहीं खाना था, सादा पान लेना था। तो ये मैं आप लोगों को बस इसकी दुकान दिखा रही हूँ। ये पान मैंने लिया था। फिर मैं गई हस्बैंड के पास, उन्होंने कहा एक पान मेरे लिए भी ले लो। तो फिर मैं गई दोबारा से उनके पास, भाई साहब के पास। मैंने कहा भाई एक पान और दे दें, तो उन्होंने एक पान और दिया मुझे। मैं शॉपर कर दूँ बहन? मैंने कहा जी ज़रूर। मैं शॉपर कर दिया था। फिर उसके बाद जो है हम वापस से अपने आइसक्रीम के पास, हस्बैंड ने तो उसी वक्त पान लेके खा लिया। और ये देखें कैसे मज़े से प्रोफेशनल तरीके से आइसक्रीम बना रहा है। वाह वाह, मज़ा आ रहा था इसको देख के ना। और यार ये जो आइसक्रीम है ना, इतनी कोई यमी लग रही थी। और अभी ये सारी ना ये डिप कर देगा, चॉकलेट में डिप कर देगा। इसके बाद इसके ऊपर ये अलग किस्म की है ना आइसक्रीम भी लगाएगा। अभी चॉकलेट में डिप कर दी इन्होंने। अब इसके ऊपर इन्होंने दूसरे फ्लेवर की आइसक्रीम डाली है, शायद वनीला, ये पोलका फ्लेवर की होती है, कौन सी होती है, स्ट्रॉबेरी और मैंगो मिक्स करके शायद ना। ऐसे बचपन में ना हमारी पोलका आइसक्रीम आती थी, शायद अगर किसी को याद हो तो पोलका आइसक्रीम मिलती थी कोन में ही, बड़े मज़े की होती थी वो आइसक्रीम भी ना। ये भाई किसी ने फालूदा बनवाया था, तो हम बस सब कुछ कैप्चर करने में लगे थे, जो बना रहे हैं। अभी हमारी आइसक्रीम्स भी आएंगी, और ये मेरी आइसक्रीम थी और मेरी बेटी की आइसक्रीम थी, हमने डिप करवाई थी कप में। अच्छा अब ये चेक करें कि ये चॉकलेट गिर नहीं रही, फ़ौरन ही जम रही थी ना। और इसके बाद इन्होंने वो टॉपिंग शॉपिंग जो है वो कर दी थी। फिर ये दूसरे भाई साहब आए थे, दूसरी कोने बना रहे थे, और मैं सब कुछ कैप्चर करने में लगी हुई थी। एनीवे जब हमने आइसक्रीम ले ली, मेरे हस्बैंड ने कहा बिका, और हया की खुशी चेक करें आप, हया नहीं ये इस तरह की कोन बनवा के खाइए। और उन्होंने कहा नहीं ये मुझे खानी है, इसी की वजह से हम यहाँ आए थे। तो खैर ये बहुत खुश थी ये वाली आइसक्रीम लेके। खैर उसके बाद हम निकले, मैंने कहा नान मुझे खौसा खाने। तो फिर उन्होंने मुझे कहा चलो भाई ले लो खौसे। तो वो खौसे लेने गए, तो खौसे वाले ने खौसा बना, कह रहा आइसक्रीम पिघल जाएंगी। मैंने कहा नहीं पिघलेंगी, खैर है, और जो है हम खौसा लेके ही जाएंगे। मैंने उनसे चिकन खौसा बनवाया था, और खौसा बहुत यमी था। लेकिन खौसे का मसला पता है कि अगर आप खौसा उसी वक्त खा लो ना, तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि कड़ी जो होती है ना वो स्पैगेटी के साथ ना मिल जाती है। ये खौसा बना रहे थे भाई साहब, मैंने कहा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ थोड़े वीडियो को, और उस साइड पे मैं जा नहीं सकती थी, तो मैं इस साइड से ही बना रही थी। तो ये देखें आप, ये भाई साहब ने नूडल्स डाले, दैन इसमें ये डालेंगे कड़ी, फिर चिकन का सालन, और इसके अलावा ये सब करके इन्होंने ये करके मुझे इसमें दे दिया था बॉक्स में। और जो है ना बाकी चीज़ें इन्होंने अलग से दी थी।
तो खौसा भी काफ़ी यम्मी होता है, लेकिन ये कि कड़ी बहुत कम डाली थी उन्होंने। खैर है, तो मैंने खैर उस दिन नहीं खाया क्योंकि दैट वाइज चढ़ा खाकर आ रही थी, पेट तो फुली भरा हुआ था। अब वैसे भी यार अपनी डाइट का, हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है, तो रात में नहीं खा के सोना चाहिए। कुछ मसाले वगैरह डाले खाए इन्होंने, फिर उसके बाद पैकेट दे दिया था इन्होंने। उसके साथ ना मैंने कल अगले दिन खाया था और उसकी वीडियो मैंने नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। तो ये किसी ने बीफ खौसा बनवाया था, मैंने चिकन खौसे लिए थे। ये 300 के थे और यही खौसे अगर आप घर पे ऑर्डर करके मंगाएं तो ये आपको 350-400 तक के पड़ते हैं और डिलीवरी चार्जेस अलग। तो खैर ये चल पड़े हम कराची, आइसक्रीम वगैरह सब लेके हुसैनाबाद से चल पड़े। और यहाँ मेरे मियाँ बार अब मोबाइल रख लो, तुम इज्जत से अंदर रख लो। मैं कहा हाँ मैं बस अब रख रही हूँ। फिर अब मैं आप लोगों को पान दिखाती हूँ जो मैंने घर आके खोल के खाया था, और बहुत यमी पान था, बहुत मज़े का था। और ये बस मीठे पान की तरह का ही था। पहले बचपन में मिलते थे तो वो गोगी पान कहलाते थे या गोभी पान, वो बहुत मज़े के होते थे। ये तो बस ऐसा ही था, बस सही था। तो ये हमने घर आके स्टोरी बना के पान खाया था अपने इंस्टाग्राम पे। अगर अच्छा आप लोगों ने अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लें। हुमैरा अदनान 07 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है और मेरा यूट्यूब चैनल भी है हुमैराज वर्ल्ड, तो आप लोग वहाँ ज़रूर फॉलो करिएगा, मुझे सब्सक्राइब करिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आई होप आज का मिनी ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा। चले जी हम चलते हैं घर की तरफ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।